डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। और आज मैं फिर से आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके हूँ और हमारा टॉपिक है आज ट्राइंगल। ये वो शेप है मेरे बच्चों जो हम जब केजी क्लास में या नर्सरी में पढ़ते होते हैं उस टाइम पे भी हमें कहीं ना कहीं टीचर उसमें पिक्चर बना के दे देती है, कहते हैं इसमें कलर करो। फिर धीरे धीरे हमें पहचान करवा देते हैं कि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल है। इसका मीनिंग ट्राइंगल मीनिंग क्या हो जाता है? जिसके तीन एंगल हैं, ट्राई थ्री एंगल, जिसके तीन एंगल होते हैं। तो ये लो बना दिया मैंने ट्राइंगल। तो ये क्या हुआ मेरे बच्चों? आपका ट्राइंगल, यानी कि जिसके एंगल कितने हुए? 3, 1, 2 और ये 3, ये हो गए आपके। अब ट्राइंगल की डेफिनेशंस अगर आप लिखो तो क्या लिखोगे कि ये वो शेप होती है, वो फ्लैट शेप है जो हमारी क्या होती है, जिसके अंदर तीन लाइनें आपस में जुड़ जाती हैं। 3 लाइन सेगमेंट्स मीट ईच अदर। क्या बनाया? एक ट्राइंगल बना दिया। यहाँ से हमारा ट्राइंगल पता चला। ट्राइंगल क्या होता है? अब जो ट्राइंगल के अंदर होता है, एक बात हमसे पूछी जाती है, हमसे पूछा जाता है वर्टेक्स। बहुत बार पूछा जाता है वर्टेक्स कहाँ कहाँ होते हैं इसके। वर्टेक्स कौन से होते हैं बेटे? जहाँ पे दो लाइनें आपस में मिल जाती है। लाइन एक ये हुई, दूसरी कौन सी हुई? ये लाइनें, ये दोनों मिली, एक कॉर्नर बन गया, एक एंगल बन गया, ये हो गया इसका वर्टेक्स। यहाँ ये लाइन और ये लाइन दोनों मिल जाती है, ये इसका हो गया वर्टेक्स। नेक्स्ट मेरे बच्चों यहाँ मिले, ये हो गया इसका वर्टेक्स। तो कितने वर्टेक्स हुए यहाँ पे हमारे पास? वर्टेक्स हो जाते हैं 3। वर्टेक्स का सीधा सा फंडा होता है, जहाँ पे लाइनें आपस में जुड़ जाती है, एक कोना बना देती है, तो वहीं पे उसका क्या बन जाता है मेरे बच्चों? वर्टेक्स बन जाता है। फिर इसके अंदर हमारे पास आते हैं इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं और एक्सटीरियर एंगल कौन से होता है। अब हम करने वाले इसकी प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखिएगा। अब जो हमने अभी इससे पहले एक वर्टेक्स वाला किया था कि भाई वर्टेक्स हमारे ये होते हैं, ये क्या हुई हमारी एक प्रॉपर्टीज हो चुकी है इसकी। नेक्स्ट मेरे बच्चों हमारे पास आ जाता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? इंटीरियर नाम से पता चल रहा है जो अंदर वाले एंगल है, ये हुए, ये हो गए यहाँ पे जो हमारे अंदर है। और ये आपने बिल्कुल बहुत पहले से सुना होगा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल हो जाता है? 180 डिग्री के। अगर यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मेरे बच्चों हमारा हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, कभी मत भूलना कि ट्राइंगल के तीनों ही एंगल का सम हमारा 180 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो बाहर की तरफ बने होते हैं। ये क्या हुआ इसका? एक्सटीरियर एंगल। ये भी एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मीन्स जो एंगल बाहर की तरफ बने हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये बहुत ही एक इजी सा टास्क है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब देखिए एक एंगल मैंने बना दिया यहाँ और ये हमारे हो गए यहाँ। हमेशा ध्यान रखना जो इंटीरियर अपोजिट एंगल से, ये देखिए बाहर है, वो किसके अपोजिट होएगा? एक्सटीरियर एंगल के, जो बाहर होगा। एक एक्सटीरियर बाहर होगा, ये 1, ये 2, अगर आपने ये 3 दिया तो ध्यान रखना एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमेशा किसकी होएगा? एंगल 3 की होएगा। ये इसकी बहुत मेन प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, अब आगे देखिए मेरे बच्चों, अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। भाई एंगल्स के अकॉर्डिंग हमारी 3 टाइप्स की ट्राइंगल हो जाती है। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए मेरे बच्चों, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? एक्यूट वो एंगल होते हैं जो 0 से और 90 के बीच होते हैं। 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच के होते हैं। अब एक और पहचान बता देती हूँ मैं आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात। अपने हाथ लो, अपने हाथों को देखो, बिल्कुल ऐसे अगर आपके हाथ झुकते हुए हैं, झुकते हुए हाथ हैं,
तो कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये एक्यूट एंगल बना रहे हैं मेरे बच्चों। कौन सा बना रहे हैं, एक्यूट, यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होते हैं, तीनों ही एंगल एक्यूट होते हैं। देखो तीनों झुक रहे हैं, ऐसे देखो ध्यान से, बंद हो रहे हैं एक दूसरे की साइड, ये देखो यहाँ से हल्का हल्का खुले हुए हैं बिल्कुल। मीन्स ये कि ये होता 90 डिग्री का, इसके अंदर की तरफ झुकते रहे, बाहर की तरफ ना झुके, तो कौन से हुए, एक्यूट एंगल। दूसरा हमारे पास आ जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या हुई, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा हुआ, अभी मैंने बताया जो अंदर झुका कितना हुआ, एक्यूट 90 से छोटा। ये कौन सा एंगल हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट हमारा 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल। अगर इसको इधर झुका दोगे तो कौन से एंगल बन रहे हैं मेरे बच्चों, हमारे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहे हैं हमारे। तो कौन से बने वो हमारे ऑब्ट्यूज, तो देखिए ऑब्ट्यूज ट्राइंगल मैं आपको बना के दिखाती हूँ यहाँ पे, ये हमारी बन गई ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, दिखाई दे रही है यहाँ से। जो ये एंगल है मेरे बच्चों, ये क्या है इसका, ऑब्ट्यूज, यानी कि बिगर देन 90, बिगर फ्रॉम 90। भाई 90 से होगा बड़ा और स्मॉलर किससे होएगा, 180 से, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। बट अब पूछोगे ये दोनों एंगल कौन से होंगे मैम, देखो ध्यान से, दोनों ही एंगल क्या हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं एक दूसरे की साइड। ये क्या हो रहा है, ये भी ऐसे ही ऐसे झुक रहे हैं एक दूसरे की साइड, तो इट्स मीन ये कौन से हुए, एक्यूट। जो एंगल एक दूसरे की साइड झुका वो एंगल क्या हुआ, एक्यूट, और जो एक दूसरे की साइड से खुल गया ऐसे हो गया, कौन सा बन जाएगा हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ तक ये दोनों क्लियर हुए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए मेरे बच्चों, अब हमारे पास वही अभी मैंने बोला आपको राइट एंगल ट्राइंगल करने वाले हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी नाम से पता चल रहा है, राइट एंगल हमें पता ये होता हमारा 90 डिग्री राइट एंगल, सीधा हुआ। एक बात का ध्यान रखना, अगर कहीं भी इस तरीके से एक यूं बॉक्स बना दे, यूं एक बॉक्स, कोनों वाला बॉक्स, मीन्स क्या हो गया, वहीं पे 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये होगी राइट एंगल। अब आप पूछोगे इसका एक एंगल तो हो गया जी राइट, तो दूसरे जो दो और बचे, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, तो ये कौन से एंगल हुए हमारे, अब आप ही बता दो। अभी आपको पता चल चुका है एक दूसरे की साइड झुक रहे हैं दोनों एंगल, तो कौन से एंगल हुए हमारे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये हमारी बन गई यहाँ पे। अब देखिए दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, क्या बनी थी हमारी, राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए हमारे पास आ जाता है ये कौन सी थी, एक्यूट, क्योंकि तीनों ही एंगल एक दूसरे की साइड झुक रहे थे। ये हमारी कौन सी थी, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज में क्या था हमारा कि एक एंगल क्या था हमारा 90 से बिगर, ऑब्ट्यूज था, बाकी दोनों क्या थे हमारे, एक्यूट थे। ये भी एंगल हमारा क्या था, एक्यूट था, और ये भी एंगल हमारा क्या है मेरे बच्चों, एक्यूट है, और ये एंगल कौन सा हमारा, ऑब्ट्यूज। तो डेफिनेशन आप इजीली राइट कर सकते हो, इफ वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंड अदर 2 एंगल आर एक्यूट इज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑल द एंगल्स आर एक्यूट आर कॉल्ड द एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और यहाँ पे इफ वन एंगल इज द राइट एंगल एंड अदर 2 आर द एक्यूट एंगल राइट ट्राइंगल। तो तीनों एंगल्स हमारे यहाँ पे क्लियर हुए हैं ट्राइंगल्स के। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास, देखिए मेरे बच्चों, अब हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द साइड। अभी हमने एंगल्स के अकॉर्डिंग की थी, अब हम करेंगे साइड्स के अकॉर्डिंग। साइड्स के अकॉर्डिंग भी हमारे पास 3 टाइप्स की ट्राइंगल होगी, एक होती है इक्विलेटरल, एक होती है आइसोसेल्स, और तीसरी होती है हमारे पास स्केलर। इक्विलेटरल नाम से पता चल रहा है, इक्विलेटरल मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल, जिसकी ये देखो अगर इस तरह से टिक कर रखा है, एक इस तरह, इट्स मीन क्या है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। और जिसकी साइडें इक्वल होती हैं मेरे बच्चों, उसके एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल क्लियर हुआ। अब हमारे पास आइसोसेल्स, यानी कि जिसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी। देखो ध्यान से,
हमेशा इसका क्या होता है, ये दोनों ही साइडें क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, हम पजल हो जाते हैं कि कौन से दो एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। पजल नहीं होने, हमेशा ध्यान रखना इसके बेस वाले एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मीन्स एंगल 1 हमेशा किसके होएगा, एंगल 2 के होएगा। और जो वर्टेक्स एंगल हम इसको बोलते हैं, ये बेस एंगल बोले जाते हैं, और ये एंगल जो ऊपर रह जाता है ये हमारा हो जाता है वर्टेक्स एंगल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्केल एंड ट्राइंगल। ये आप कुछ भी लो भाई, जिसका कुछ भी इक्वल नहीं होता, जिसकी ना तो साइड इक्वल होती है और ना ही जिसके एंगल्स इक्वल होते हैं, वो कौन सी हो जाती है, हमारी स्केल एंड ट्राइंगल। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, हमारे पास आ जाता है, देखिए मेरे बच्चों, हमसे अब रिलेशन पूछा जाता है एक्सटीरियर एंगल्स का और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आपको मैं प्रॉपर्टी बता रही थी वर्टेक्स के बाद, मैंने एक ये प्रॉपर्टी आपको ज़रूर बताई थी कि हमारे एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं। अब देखिए मैंने एक यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाई है, ये मैंने दे दिया एंगल यहाँ पे आपको, चलो मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पे 60। तो यहाँ पे हमें क्या है 20 और ये है 40, ये दे रखा है। अब आप कहोगे ये क्या बना मैम ने, अब इसी के साथ क्लियर हो जाएगा आपको कि ये प्रॉपर्टी है क्या। देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से, देखो अगर एक्सटीरियर ये एंगल है, देखो जो इसके साथ वाला एंगल हुआ वो तो हो गया उसका साथी, पड़ोसी हो गया भाई वहाँ पे, ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर बने हुए एंगल हो गए हमारे, ठीक है। तो उसको तो हमें कुछ भी नहीं लेना अभी हम जो प्रॉपर्टी कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होंगे, उसके सम के इक्वल होंगे। मींस के 20 + 40 इंटीरियर जो एंगल है, जो अपोजिट इनके सामने बाहर एक्सटीरियर खड़ा है, उसके हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि इन दोनों का सम क्या आ गया 60, तो बाहर वाले का भी सम क्या है 60 है। दोबारा बता देती हूँ, जो इसके बिल्कुल सामने टक्कर में दोनों एंगल है, ये रे दोनों हुए, इन दोनों का सम, इन दोनों का जोड़ बाहर वाली एक्सटीरियर एंगल जो दे रखा है, अगर ये 60 है तो 60, 80 है तो 80, उन दोनों के क्या होगा, इक्वल होगा। इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, हमेशा ध्यान रखना इस प्रॉपर्टी को। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, बिल्कुल छोटे से सिंपल से क्वेश्चन से अब इसके क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने वाले। प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट हम इसकी कर चुके हैं। देखिए हमें कई बार इस तरह से एंगल्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इससे एक ट्राइंगल बनाओ। अब पॉसिबल है तो हम बना देते हैं, नहीं पॉसिबल हम कैसे बनाएंगे। अब पॉसिबल कैसे होती है वो हमें पता होना चाहिए। हमें क्या पता होना चाहिए कि तीनों ही एंगल का सम 180 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो कर दो, क्या करोगे, 30 + 60 + 90 कितना हो गया भाई, 9 15। भाई क्या हुआ, सबसे पहले 0 और इनको आपने ऐड किया 18, हो गया 180। इट्स मीन क्या हुआ, हम इससे ट्राइंगल बना सकते हैं। अब नेक्स्ट के पास पहुंच जाओ। अब ये भी पूछ रहा है कि हमसे बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, तो कर दो इनको भी प्लस। क्या हुआ 0, 10 और 9 90, 190 हो गया मेरे बच्चों। तो कभी भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। अगर 180 से एक पॉइंट भी कम रह जाए तो भी नो, अगर एक पॉइंट भी ज़्यादा हो जाए तो भी नो। मीन्स एग्जैक्ट तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए हमारा, 180 डिग्री। अब नेक्स्ट इसी से और रिलेटेड क्वेश्चन सब हम करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल फाइंड इट्स एंगल। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों ही एंगल इक्वल है तो सबसे पहले आप बना दो एक ट्राइंगल, बना दी। तीनों ही एंगल इक्वल है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तीनों इक्वल हुए। हमें ये पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल हो जाता है, 180। तो सम कर दो इनका x + x + x किसके इक्वल होता है, 180 के। अभी हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की थी। तो x + x + x कितना हुआ मेरे बच्चों, 3x = 180। यहाँ पे 3 क्या हो रहा है हमारा, मल्टीप्लाई, इक्वल टू से उधर भेज दो, क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड कर दीजिए जरा। 3 6 जा 18 और ये x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, 60 डिग्री। बिल्कुल बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बस स्टेटमेंट को समझना है, गिवन क्या है। नेक्स्ट देखिए, इन अ ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल है PQR। ट्राइंगल अगर ऐसे दे रखे हैं तो भी समझ जाना ये ट्राइंगल है।
ये एक सिंबल होता है ट्राइंगल के लिए हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, अब हमने बना दी अपनी ट्राइंगल यहाँ पे पी क्यू एंड आर। इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, एंगल P इज द 60 डिग्री, एंगल Q एंड R बोथ आर इक्वल। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल है। अब चॉइस आपकी है, आप इन एंगल को Y लेट कर लो, Z लेट कर लो, A लेट कर लो, चॉइस आपकी। मैंने ले लिया Y, क्योंकि दोनों इक्वल है तो डेफिनेटली दोनों क्या होंगे, Y। लगा दो प्रॉपर्टी कि एंगल क्या होते हैं, तीनों का सम किसके इक्वल हुआ, 180 के। y प्लस वाई 2y प्लस 60 इक्वल टू 180। अब यहाँ पे क्या हमारे पास प्लस है 60, उधर भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस। तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 60, 2y इक्वल टू क्या आ गया मेरे बच्चों 20। अब यहाँ पे क्या हमारे पास 2 है, y के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल टू से उधर भेज दो, क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा 60, यानी कि y आ गया 60। आपसे क्या पूछा था एंगल r, तो एंगल r भी क्या हो जाएगा 60 और एंगल q भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 60। और देखिए क्वेश्चंस बेटा इसी से रिलेटेड देखिए मेरे बच्चों, और हमसे क्या पूछा जाता है कि कुछ अननोन एंगल दे दिए जाते हैं जिनकी हमें वैल्यूज़ निकालनी होती है। ये आपको ज़रूर से ज़रूर निकालनी आनी चाहिए। देखिए क्या दे रखा है, वही ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, तो तीनों का सम किसके इक्वल अभी हमने किया था, तो बहुत ही ईजी सा मेथड है, 180 के हो गया इक्वल। अब कर दो इनका सम, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 और 9 प्लस 3 12 इक्वल टू 180। यहाँ पे क्या हमारे पास प्लस, इक्वल टू से उधर भेज दो मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा माइनस 180 माइनस 28, तो x की वैल्यू क्या आएगी 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 2 क्या आ जाएगा आपका 5, यानी कि 52 आपके पास आ जाता है x। अब जब हमें कहीं पे भी कुछ नहीं दे रखा x कहीं दिखाई दे रहे तो भी बहुत इजी है, वही मेथड वही फंडा यूज होना है कि तीनों ही एंगल्स का सम किसके इक्वल हो जाएगा मेरे बच्चों 180। x प्लस 2x प्लस 3x, अब जिस x के आगे कुछ भी नहीं है इट्स मीन वहाँ पे क्या है 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 क्या हो गया 6x इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे 6 और x आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल टू से उधर भेज दीजिए किसको 6 को, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कर दीजिए ज़रा, क्या आया x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों 30 डिग्री। तो अब आपको अगर बोला जाए राइट द एंगल्स ऑल्सो, भी एंगल्स कौन से हुए, एक एंगल था 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई 30 कितना हो गया हमारा 60, दूसरा एंगल था हमारा 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाई 30 कितना हो गया हमारे पास 90, और तीसरा एंगल हमारा क्या था x जो हमारे पास क्या आ गया 30। तो 1 2 और 3, और तीनों ही एंगल को एक बार सम निकाल के देख लो वेरिफिकेशन के लिए, 60 प्लस 30 90 प्लस 90 180, इट्स मीन आपका सम क्या है यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, अगर हमें दे रखा हो इन द गिवन आइसोसेल्स ट्राइंगल फाइंड द बेस एंगल इफ वर्टेक्स एंगल इज 46। एक हमें क्या दे रखी है, एक दे रखी है आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स में क्या होते हैं दोनों साइड इक्वल होती है, और ये क्या होता है हमारा वर्टेक्स एंगल होता है, और वो कितना दे रखा 46। और जो बेस एंगल है वो हमें निकालने हैं। बेस एंगल का हमें पता होता है दोनों ही जो बेस एंगल वो क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल, तो लेट कर दिए वो क्या हुए हमारे x और x। सिर्फ आपको स्टेटमेंट को समझना है, आगे क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाते हैं हमारे। तो हमें क्या करना होता है, वही सेम फंडा के तीनों का सम किसके इक्वल हो गया 180 के, तो x प्लस एक्स 2x प्लस 46 इक्वल टू 180। यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इक्वल टू से उधर भेज दो, क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो कर दीजिए माइनस 4, क्या बचा 7 माइनस 3 7 माइनस 4 3 एंड ये 1, यहाँ हुआ हमारे पास। नेक्स्ट मेरे बच्चों क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई है, इक्वल टू से उधर भेज दो, क्या हो जाएगा डिवाइड, कर दो डिवाइड, 2 6 जार 12, 2 7 जार
14, यानी कि जो बेस एंगल है वो हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल। तो ये भी 67 और ये भी 67। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, इस टाइप से हमें और भी क्वेश्चंस देखो क्या पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, वर्टेक्स एंगल दे रखा है। हो सकता है हमें क्या दे दे कि इसका वर्टेक्स एंगल निकालिए, अगर बेस एंगल आपको 40 और 40, भी बेस एंगल एक बोल दे कि भी बेस एंगल 40 है, तो हमें पता होना चाहिए बेस एंगल दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किस में, आइसोसेल्स ट्राइंगल में। तो आपको वर्टेक्स एंगल निकालना है तो आप उसको एक्स लेट कर लेंगे और तीनों का सम फिर से वही 180 के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, अभी हमने एक प्रॉपर्टी की थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वो कौन सी थी कि दोनों अपोजिट एंगल का सम, ये देखिए अंदर दे रखे हमें x दे रखा है, 50 दे रखा है। कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल है। और ये कौन सा एंगल है, जो बाहर है, इस मीन्स क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है। इन दोनों का सम x + 50 किसके इक्वल होगा भाई, 120 के। यही था हमारा, इट्स मीन इन दोनों का सम भी क्या आना चाहिए, 120। हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो हम इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से x इक्वल टू, यहाँ पे 50 क्या हो रहा है, प्लस इक्वल टू से उधर भेज दो मेरे बच्चों, तो x की वैल्यू आ जाती है 70। नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कैलकुलेट द एंगल्स इफ दे आर इन द रेशो 3:4:5। जब हमें एंगल्स को रेशो में दे दिया जाता है तो हमेशा उन एंगल्स को लेट कर लिया जाएगा। तो लेट द एंगल्स, तो कौन से एंगल बन जाएंगे वो हमारे बन जाएंगे, 3 है अकेला तो हो गया 3x, 4 है तो बन गया 4x, नेक्स्ट है 5 तो बन गया हमारा 5x। तो तीनों ही एंगल हमने ले लिए। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है कि तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 के। तो ले लो 3x + 4x + 5x किसके इक्वल हो जाएगा मेरे बच्चों, 180 के। तो कर दीजिएगा सम जरा, 3 + 4 7 प्लस दिस 12x इक्वल टू 180। निकालनी किसकी वैल्यू हमें, x की। तो x इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 12, 12 बन जा 12, यस 5 जार हो गया भाई। तो मीन्स x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 15 डिग्री। हमें निकालने क्या है, एंगल्स निकालने हैं। और एंगल्स कौन कौन से थे हमारे, 3x यानी कि 3 × 15 45, नेक्स्ट 4x यानी कि 3 × 15 4 × 15 यानी कि 60। नेक्स्ट क्या था मेरे बच्चों, 5 × x यानी कि 5 × 15 कितना आ जाएगा, 75। अगर आप वेरिफिकेशन के लिए चाहो तो तीनों का सम करके देख लो क्या आ जाएगा, 10, 1 कैरी क्या है आपका 11, ये 180 हो गया। क्वेश्चन क्लियर। तो मेरे बच्चों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। हमारा अगली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ और इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के साथ और कुछ न्यू प्रॉपर्टी के साथ हम सेकंड पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए आज जितना हमने किया उसके लिए मैं आपको एक वर्कशीट दे, आज के लिए आपकी वर्कशीट प्लीज़ एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। होप सो आपने आज इसका वर्कशीट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।